नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। ओपी राजभर ने दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। क्या है वो अल्टीमेटम, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और जो बयान ओपी राजभर ने जारी किया है उसके बाद लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या ओपी राजभर अब दूसरी जगह तलाश रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन में आएंगे। ये तमाम बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन ये सिर्फ बातचीत है। और जो बयान जारी किया है ओपी राजभर ने, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया है। और क्या वो अल्टीमेटम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में जब एनडीए के साथ आए ओपी राजभर, तो उनको यह आश्वासन दिया गया था या फिर यह खबर निकलकर सामने आई थी कि इस बात पर बातचीत बन गई है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन एक के बाद एक डेट निकल गई, तारीखें निकल गई। ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। और ओपी राजभर लगातार ये बात कहते आए हैं कि नवरात्रि निकल जाए मंत्री बन जाऊंगा, नया साल निकल जाए मंत्री बन जाऊंगा, जो खरवास चल रहे हैं वो निकल जाए तो मंत्री बन जाऊंगा। और अब जब मीडिया ने उनसे बातचीत की है कि आप मंत्री अभी तक नहीं बन पाए हैं, तो उन्होंने बीजेपी को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। कैसे, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सबके बीच में एक बात और समझ में आ रही है कि जैसे ही दरअसल इंडिया गठबंधन से आप बंगाल, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी ने दूरी बना ली और उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आप बिहार आ जाइए, बिहार में नीतीश कुमार जो सबसे बड़े प्लेयर माने जा रहे थे इंडिया गठबंधन के, वो आउट हो गए और एनडीए के साथ चले गए। सरकार पूरी की पूरी बदल दी। लालू यादव, तेजस्वी यादव का, लालू यादव और तेजस्वी यादव का यहाँ पर उन्होंने साथ छोड़ दिया और सरकार बना ली बीजेपी के साथ मिलकर। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो जयंत चौधरी, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी यहां पर पकड़ रखते हैं किसानों के बीच में, जाटों के बीच में, वो एनडीए के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन जो साथी छोड़कर जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि इंडिया गठबंधन अब कमजोर होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अब उनको ओपी राजभर की जरूरत नहीं है। दूध में से जैसे मक्खी को निकाला जाता है, वैसे ही ओपी राजभर को यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना निकालती दिखाई दे रही है। लेकिन अब क्या यहां पर ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है और पिछला लोकसभा चुनाव जो था अप्रैल और मई में हुआ था, यानी कि 2019 में अप्रैल और मई में हुआ था और ये अभी फरवरी चल रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अप्रैल और मई में चुनाव हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और चुनाव आयोग फरवरी के आखिर में, यानी कि इसी महीने के आखिर में या फिर मार्च की शुरुआत में अधिसूचना जारी कर सकता है, इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो इसी को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया ओपी राजभर से कि अब तो अधिसूचना भी जारी होने वाली है, आप मंत्री नहीं बन पाएंगे, तारीख पर तारीख निकल गई है, तो उस पर ओपी राजभर ने क्या जवाब दिया दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बोला कि राजभर जो बोलता है सीना ठोक कर बोलता है, जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन मंत्री बनूंगा, मंत्री जब तक नहीं बन जाएंगे तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। देखिए कितना बड़ा बयान दिया है यहां पर ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर जो बोलता है सीना ठोक कर बोलता है, जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन मंत्री बनूंगा, एक बार फिर से बड़ा दावा ठोका है ओपी राजभर ने। उसके बाद कहा यह गया कि अब तो अधिसूचना जारी होने वाली है, आप मंत्री कैसे बन पाएंगे। तो उन्होंने क्या आगे बोला, देखिए कॉन्फिडेंस देखिए ओपी राजभर का, मंत्री जब तक बन नहीं जाएंगे तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी धमकी दी है ओपी राजभर ने, बड़ा यहां पर बयान जारी किया है और यहां पर आंख दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और कह रहे हैं कि डंके की चोट पर मंत्री बनकर दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक बेचारे ओपी राजभर मंत्री नहीं बन पाए हैं, लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कवायद जारी है, बड़े नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के मुलाकात कर रहे हैं, जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक वो मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर मंत्री बनना है तो उन्होंने दिल्ली से सोर्स लगाने शुरू किए थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना हो सका, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और ओपी राजभर मंत्री नहीं बन पाए। और एक बार फिर से यहां पर आंख दिखाते
आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्टीमेटम दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को ओपी राजभर ने और कह दिया है कि अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। अगर वो मंत्री नहीं बनते हैं तो अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। अब अधिसूचना कैसे नहीं जारी होने देंगे ये तो वक्त बताएगा, ये तो वही बताएंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओपी राजभर कब क्या बोल जाते हैं उसका कोई भरोसा तो रहता नहीं है, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले भी कई सारे उनके ऐसे बयान निकलकर सामने आए हैं जिनका ना तो सिर था ना तो पैर था, जिसका कोई मतलब नहीं था, और वो किस तरफ कब रह जाएं कब चले जाएं इसका भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इतिहास में हम सब ने देखा है। दोस्तों, देखना बहुत दिलचस्प है कि ओपी राजभर मंत्री कब बनते हैं और अगर मंत्री नहीं बनते हैं तो क्या कदम उठाते हैं। क्या वो किसी और दल में जाएंगे, क्या किसी और के साथ हाथ मिलाएंगे, या फिर एनडीए में रहकर अपनी बात मनवाएंगे, ऐसे बयान देकर अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे, ऐसे बयान देकर। बहुत शुक्रिया दोस्तों।